Good morning student, this is your 9th class chemistry and we were discussing lesson number 4 जो क्या था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था एंड रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने ये दिखाया था कि कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया था और उससे ये बताया था सेंटर में आपका प्रोटॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो उसने ये बताया प्रोटॉन सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन इसके तरफ इस तरह से कुछ रिवॉल्व कर रहा है। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन अगर इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है तो वो पॉजिटिव के अंदर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गिर जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा वो तो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है। तो उसके बाद इसको ये ड्रॉबैक स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिस्क्राइब नहीं कर पाया। उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, बोहर मॉडल ऑफ एटम, जिसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया। ठीक है, जिसने क्या बताया, एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताया और उसका स्ट्रक्चर फिक्स किया। ठीक है, और क्या किया, उसका स्ट्रक्चर फिक्स किया। उसने बताया सेंटर में आपका प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं बट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिटल, इन अ फिक्स्ड शेल। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इस सर्कल में। इस सर्कल को उसने क्या दिया, शेल या ऑर्बिटल, फिक्स्ड शेल, शेल का नाम दे दिया उसने। ठीक है, ना तो ये एनर्जी लूज़ करते हैं ना गेन करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी है इनकी, तभी ये इसके अंदर नहीं जाते। ये रिवॉल्व कर रहे हैं एक ही फिक्स्ड शेल में। ठीक है, इस तरह से नहीं है कि इसके अंदर चले जाएंगे, नहीं। ठीक है, ये एक फिक्स्ड शेल में ही रिवॉल्व कर रहे हैं। फिक्स शेल में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। प्रोटॉन और ये आपके इलेक्ट्रॉन एक शेल में फिक्स है इनकी। ठीक है, ये शेल अलग अलग हर एक की के, इसको नाम दिया उसने के शेल, एल शेल, एम और एन शेल, 4 शेल्स दी। इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जिस एटम के पास ज़्यादा है फिर इसमें फिल हो जाएंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। ठीक है, के एल एम एन इनको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया शेल्स का, के एल एम और एन। और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए, इलेक्ट्रॉन फिल किए 2n² फॉर्मूला से। इसमें n की वैल्यू क्या है, के एल एम एन, n की वैल्यू k के लिए कितनी है 1, 2l के लिए 3 और ये 4l के लिए। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2n² फॉर्मूला लगेगा उसमें क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 2n² का फॉर्मूला आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए ध्यान से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, सबसे पहला k में देखेंगे हम, 2n²। n की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ n की वैल्यू 2 है 8, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 3, 18, यहाँ पे 32। इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम इनमें फिल करते हैं, 2, 8, 18, 32। ठीक है, इस तरह से हम के एल एम एन शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। बोहर ने क्या बताया था, सेंटर में आपका प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व यानी कि घूम रहे हैं इन अ फिक्स्ड ऑर्बिटल, इन अ फिक्स्ड शेल या फिर ऑर्बिटल। जैसे आपके प्लैनेट हैं, प्लैनेट घूमते हैं ना सूरज के चारों तरफ, वो ना सूरज के अंदर गिरते हैं और ना ही आपके सन के अंदर टकराते हैं, ना ही सन के अंदर गिरते हैं, ना ही आपस में टकराते हैं। क्यों, क्योंकि हर एक की अपनी फिक्स पाथ है, हर एक प्लैनेट का अपना फिक्स्ड पाथ है, वो अपने फिक्स्ड पाथ पर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी अपने फिक्स पाथ पर घूमते रहते हैं, वो किसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, एक्सेप्ट जब हम उसको बाहर से एनर्जी ना दें।
जब हम एटम को, जब किसी मैटर को हीट करेंगे या बाहर से किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तब इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, अनदर टू फर्दर लेवल, और फिर वहाँ से एनर्जी जब रिलीज़ करेंगे तो वापस आ जाएंगे अपने लेवल पे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो सकते हैं जब हम उनको क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। जब हम उनको क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम उसको, तभी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। क्या बोला रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, के एल एम एन शेल हैं, जो फर्स्ट शेल के, एल, एम और एन, फोर्थ शेल, ये 4 शेल दी बोहर ने, और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, 2n² फार्मूला लगा करके। 2n² फार्मूला लगा करके यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, k के लिए 1 है, l के लिए 2 है, m के लिए 3 है, n के लिए 4 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2n²। 2n की वैल्यू 1 है, 1² इंटू 2 2, और इसमें 2² 2 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पर 4 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 2 8 18 32, इस तरह के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं इसमें। मतलब इस शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इस शेल में 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो सकते, और यहाँ पर 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते। ये था आपका बोहर मॉडल। उसके बाद जो आया वो था आपका एटम, जो है एटम का वेट मेजर किया गया। एटम का जो वेट मेजर किया गया, वेट मेजर करने के बाद प्रोटॉन का वेट और इलेक्ट्रॉन का वेट तो हमें पता लग गया था। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और 6.7 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसी तरह से था आपका प्रोटॉन का मास -27। ठीक है, ये आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास है। इन दोनों को जब प्लस किया तो एटम के मास से कम निकला, मतलब एटम का मास ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दिस। एटम का मास ज़्यादा था जब इनको प्लस किया। अब हमें ये पता था कि इसमें प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है। जब पॉजिटिव नेगेटिव तो प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा क्या प्रेजेंट है उसमें, जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। मतलब जो कुछ भी प्रेजेंट है, जिसका वेट यहाँ पर आ रहा है, मतलब इस एटम का वेट ज़्यादा था जब इन दोनों को प्लस किया उसके कंपेरेटिवली। मतलब यहाँ पर कुछ और है जो एटम में प्रेजेंट है और जिस पे कोई चार्ज नहीं है, वो क्या हुआ, न्यूट्रल है। जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। ये किसने किया था, चैडविक ने। चैडविक नाम का साइंटिस्ट था, उसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, न्यूट्रल है न्यूट्रॉन, और वो भी हमारा सेंटर में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपका एटॉमिक मॉडल जो है वो पूरा हो गया। यहाँ पर एटॉमिक मॉडल पूरा हो गया ना, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसको कलेक्टिवली न्यूक्लियस। एटम का सेंटर न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या है, न्यूट्रॉन है। समझ आया। इस तरह से जो आपका बोहर मॉडल ने एटम दे दिया, और आपका एटम जो है पूरी तरह से डिस्कवर हो गया। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हो चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हम कल डिस्कस करेंगे, और फिर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बेस पे इलेक्ट्रॉन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंसी, वो सब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक रिवाइज करना है आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।